नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार राजस्थान एग्जाम्स RWM में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का ये जो स्पेशल इवेंट है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? 81,023 पदों पर भर्ती, युवाओं के लिए सुनहरा अवसर और मौका हाथ से निकल ना जाए। कहने का तात्पर्य ये कौन सी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट से निकलने वाली हैं, या इन वैकेंसी से क्या तात्पर्य है, आज हम इन सब बातों की चर्चा इस सेशन के अंतर्गत करने वाले हैं। तो देखिए क्या है ये स्थिति। सबसे पहली चीज, अवसरों की महापाइपलाइन से मतलब है यहां पर कि राजस्थान गवर्नमेंट में जो नई सरकार बनी, उस सरकार के प्रारंभिक कार्यकाल से लेकर अब तक उन्होंने जो वैकेंसीज निकाली हैं, जो वैकेंसीज प्रक्रियाधीन है और इन फ्यूचर में जो जो वैकेंसीज आने वाली है, इन सब की हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए पिछले 2.5 साल में 1,78,397, 2.5 साल में 1,78,397 भर्तियों के पदों को वो क्या कर चुकी है, नियुक्त कर चुकी है। ये 2.5 साल के अंतर्गत है। वर्तमान की हम बात करें तो 51,427 पदों पर परीक्षा पूर्ण हो चुकी है और भर्ती क्या है, प्रक्रियाधीन है। यानी कह सकते हैं कि एग्जाम हो चुकी है, इंटरव्यू वगैरह हो चुके हैं, या तो उनकी पोस्टिंग रह रही है या उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह रहा है। अब जो हमारा मेन जो बिंदु है कि 81,023 आगामी भर्तियां आपका मुख्य लक्ष्य है। यानी आने वाले समय में गवर्नमेंट किस किस डिपार्टमेंट में किस किस समय कौन कौन सी वैकेंसी निकालने वाली है, इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप ध्यान दीजिए, 81,023 पद, कितने पद हैं टोटल? 81,023 पद है, यानी एकदम बम्पर वैकेंसी है। और भविष्य में 70,031 इनकी रूपरेखा क्या हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। यानी आगामी जो 2.5 साल बच रहे हैं उनके अंतर्गत इतनी वैकेंसियों की घोषणा गवर्नमेंट द्वारा की जाने वाली है, या फिर उनका वो प्रारूप तैयार कर रही हैं। बात करें हम कि पारदर्शी भर्तियां, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि वर्तमान समय में आप जान रहे हो पेपर बहुत ज्यादा लीक हो रहे हैं। इसके कारण बच्चे बहुत डिस्टर्ब हैं, उनका कहीं ना कहीं एक मोह भंग हो रहा है सरकारी नौकरी की तरफ से कि क्या हमें नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि जब पेपर लीक होता है तो एक बच्चे की मेहनत, उसका परिश्रम, उसका समर्पण, उसका त्याग, बलिदान सब पर पानी फिर जाता है। तो यहां कंडीशन देखिए कि सरकारी पदों में यानी गवर्नमेंट जॉब में राजस्थान सरकार ने अब तक 1,78,397 पदों पर नियुक्ति दी है 2.5 साल में, जो अलग अलग जिले वाइज हुई है। जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा कर्मचारी जयपुर में 20,734, इसी प्रकार उदयपुर में 6,587, जोधपुर में 6,960, सीकर में 7,287, अलवर में 6,488। यानी ये टोटल 5 जिले हैं, टॉप 5 जिले हैं जिनको अलग अलग कर्मचारी मिले गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट, और ये सारे के सारे 2.5 साल के अंतर्गत नियुक्ति पा चुके हैं। आगे की हम बात करें तो जो मैंने अभी आपको बताया 51,427 अभ्यर्थियों की परीक्षा क्या हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ये केवल और केवल अंतिम चरण में है। अंतिम चरण का मतलब मैंने आपको बताया, या तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह रहा है, या फिर कह सकते हैं केवल उनकी पोस्टिंग देना रह गया है, मतलब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे। तो ये वैकेंसी तो हमारी जा चुकी हैं, इनसे हमें कोई ज्यादा काम नहीं है। अब आ जाइए मेन चीज पर। 81,000 प्लस वैकेंसी अभी भी बाकी हैं। अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास इतनी स्थिति है कि आप इनमें से अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार सारी वैकेंसी में से ये देखकर कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूं, मेरे लिए ये वैकेंसी बेस्ट रहेगी, तो आगामी समय में होने वाली भर्तियों का टाइमलाइन और आपकी रणनीति, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, सबसे पहला फेज फर्स्ट, चरण फर्स्ट, जुलाई से सितंबर, यानी जुलाई से सितंबर मतलब जुलाई
अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने, जुलाई लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। और उस जुलाई के अंतर्गत आपने गौर किया होगा कि एलडीसी का पेपर कुछ समय पहले हुआ था। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों में गवर्नमेंट 9,268 यानी कुल पद जो हैं वो 9,268 हैं, इनकी जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा रही होगी। जिसके अंतर्गत देखिए आप कौन कौन सी हैं। वरिष्ठ एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, अभी अगस्त में 22 और 23 अगस्त को आपके कंप्यूटर अनुदेशक की एग्जाम है। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, फिजिकल एजुकेशन टीचर जिसे हम पीटीआई भी बोलते हैं, इसकी एग्जाम, और कनिष्ठ विधि अधिकारी यानी जूनियर लॉ ऑफिसर, और कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षक या रसायन निरीक्षक, ये फेज फर्स्ट के अंतर्गत जुलाई से सितंबर के अंतर्गत सारी एग्जाम हो जाएंगी, जो कुल कितने पदों पर होंगी? 9,268 पदों पर अलग अलग होंगी। इसी प्रकार आगे की हम बात करें, फेज 2 के अंतर्गत अक्टूबर से लेकर दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर सबसे बड़ा अवसर। सबसे बड़ा अवसर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप देखिए कुल पद कितने? 45,325 45,325 पदों पर भर्ती गवर्नमेंट करवा रही होगी अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों के अंदर। और देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनमें भर्तियां होनी है। कनिष्ठ अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर, कनिष्ठ लेखाकार यानी जूनियर अकाउंटेंट, कनिष्ठ सहायक या वाणिज्यिक सहायक, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं यानी आरएसएसबी, जो हमारा कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके द्वारा जो एग्जाम्स कंडक्ट की जाती हैं, चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल, सहायक निदेशक, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, कनिष्ठ तकनीकी पर्यवेक्षक, संविदा शिक्षा, ये सारे 45,325 पदों पर एग्जाम होगी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य ये चीज होने वाली है। फिर आते हैं हम अगले लास्ट एंड फाइनल फेज 3 पर, जो है हमारा जनवरी से मार्च 2027। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय तक आपकी सीईटी 12th लेवल और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, ये दोनों क्या हो गई होंगी? कंप्लीट हो चुकी होंगी। सीईटी 12th लेवल और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, इस पीरियड में 26,430 पद, 26,430 पदों पर भर्ती होनी है। और उसके अंतर्गत देखिए वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, इसके लगभग 4,000 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लगभग 4,000 पदों पर भर्ती होनी है। बात करें कांस्टेबल के, तो इसके 6,000 पद हैं जिनकी पूरी संभावना है कि वो पद कहां तक हो सकते हैं? 9,000 तक। तो लगभग 13,000 वैकेंसी यहां से हैं और 13,000 वैकेंसी अन्य पद। आप जानते हो सारी जितनी भी वैकेंसीज हैं वो सीईटी के अंडर हैं, सीईटी 10+2 या सीईटी ग्रेजुएशन के अंतर्गत हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइम आपका आने वाला है ये वाला टाइम है जनवरी से मार्च का। इसके बाद की आगे की हम बात करें तो 70,031, आप सोचिए 80,000 प्लस पद, ये तो हमारे केवल मार्च तक हैं, ये तो हमारे केवल मार्च तक हैं। इसके अलावा 70,031 पदों पर भर्ती की पूरी तैयारी की जा रही है। और इसके अंतर्गत अब आपको करना क्या है? अपनी योग्यता के अनुसार अपना लक्ष्य चुनें कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको किसकी चॉइस है। आप मान के चलिए तकनीकी सेक्टर में यानी टेक्निकल सेक्टर में जाना चाहते हैं तो देखिए कंप्यूटर अनुदेशक, कनिष्ठ अभियंता, तकनीकी पर्यवेक्षक, वैज्ञानिक अधिकारी, ये वैकेंसीज आपके लिए हैं। यदि आप प्रशासनिक या सामान्य वैकेंसी के अंतर्गत जाना चाहते हैं तो आरएस की वैकेंसी है, वीडियो की है, कांस्टेबल की है और कनिष्ठ सहायक यानी एलडीसी। एक एलडीसी की एग्जाम अभी 5 जुलाई को हुई थी। और जैसे ही सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद भी आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी। वीडियो और कांस्टेबल की वैकेंसी तो आपको तुरंत ये मान के चलिए जनवरी, फरवरी, मार्च में ही आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो नर्सिंग, पैरामेडिकल, चिकित्सा अधिकारी, शारीरिक शिक्षा अध्यापक और संविदा शिक्षण, ये वैकेंसीज आपके लिए हैं। यदि आप कॉमर्स साइड से या लॉ साइड से हैं तो उसके लिए भी कनिष्ठ लेखाकार यानी जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी और कनिष्ठ विधि अधिकारी यानी जूनियर लेजिस्लेटिव ऑफिस, ये सारी वैकेंसीज आपको यहां पर मिलने वाली हैं। तो आप लगाइए 81,023 और प्लस 70,000, इतनी वैकेंसी यानी लगभग 1.5 लाख वैकेंसी अभी
कह सकते हैं लाइन में है। केवल आपको इसके लिए करना क्या है, आपको सीईटी पर मेन फोकस करना है, क्योंकि राजस्थान में टीचिंग जॉब, एसआई की वैकेंसी और आरएस को छोड़कर सारी वैकेंसी जो हैं वो कहीं ना कहीं अंडर सीईटी आ रही हैं। और आपने सुना होगा कि सीईटी का आने वाले समय में आप 10th स्टैंडर्ड या 10th लेवल वाली सीईटी भी देख सकते हैं। तो सीईटी मेन फोकस है, जिसके लिए भी बहुत जल्द आपको एक अपडेट मिलेगा। अब देखिए, राजस्थान सरकार युवाओं के सपने करे साकार, ये टैगलाइन ऐसे ही नहीं बन गई है, ये टैगलाइन ऐसे ही नहीं बन गई है। इस टैगलाइन को बनने का ये सबसे बड़ा कारण है, ये सबसे बड़ा कारण है। आपने देखा है अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के जंतर मंतर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसके अंतर्गत नीट पेपर लीक को लेकर विद्यार्थियों ने बहुत बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट किया और लास्ट में हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, बच्चों की मांगे स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन आप राजस्थान में देख लीजिए कंडीशन क्या है, 2.5 साल में 383 और केवल 2026 इस वर्ष 125 परीक्षाएं बिना पेपर लीक के हुई। आपको पता है इस गवर्नमेंट से पहले पिछली गवर्नमेंट में बहुत सारे पेपर क्या हुए थे, लीक हुए थे। तो बच्चों का एक जो विश्वास था गवर्नमेंट जॉब के प्रति वो धीरे धीरे कम हुआ। लेकिन अब वर्तमान में आप देख लीजिए स्थिति क्या हो गई, 2.5 साल में टोटल 383 पेपर कराए विदाउट लीक, और केवल इस साल की बात करें तो 125 पेपर हुए जिनमें एक सिंगल पेपर भी लीक नहीं हुआ है। तो बच्चों का कहीं ना कहीं एकदम वापस से रुझान बना है, और इसी रुझान का कारण है कि आपने देखा हो 23.56 लाख सीईटी सीनियर लेवल में फॉर्म सबमिट हुए हैं। ये आंकड़ा दर्शाता है कि बच्चा फर्स्ट कंडीशन कितनी बेरोजगारी की अवस्था में है, बेरोजगारों की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। प्रारंभिक सीईटी से लेकर वर्तमान सीईटी तक 44% बच्चों की संख्या बढ़ चुकी है। और इतने बच्चे सीईटी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप जानते हो सीईटी सीनियर प्लस सीईटी ग्रेजुएशन दोनों को मिलाकर टोटल 26 अलग अलग प्रकार की एग्जाम सीईटी के अंडर में आ रही है। तो मेन जो मकसद होगा वो पहले यही होगा, पेपर लीक नहीं हो रहा। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, बहुत बढ़िया बात है कि सरकार ने एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया। लेकिन इस बात को भी आप विशेष रूप से समझ लीजिए कि अगर आपने सीईटी क्लियर नहीं किया तो ये 1.5 लाख वैकेंसी का जो खाका मैंने आपको बताया किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी भविष्य में निकलने वाली हैं, उन सबसे आप वंचित रह जाओगे। और देखिए गवर्नमेंट ने कितना बढ़िया काम किया है, 383 भर्ती परीक्षा आयोजित हुई जिन्होंने पेपर लीक या कोई गड़बड़ करने की कोशिश की गई। इसके अंतर्गत 163 मामले दर्ज हुए, 569 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। और आप इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए, फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले 188 यानी जिन लोगों ने गलत तरीके से नौकरी प्राप्त की थी 188 लोगों को नौकरी से क्या किया गया, बर्खास्त किया गया, उनकी सेवाएं क्या की गई, समाप्त की गई। एसआई जो भर्ती हुई थी 2021 में उसमें 150 गिरफ्तारियां हुई हैं और 71 सब इंस्पेक्टर सहित कई आरोपियों पर कार्रवाई हुई। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल राजस्थान ने सेट किया कि इसके अंतर्गत आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा और रामू राम रायका तक पर क्या की गई कार्रवाई। यानी पेपर लीक में यदि एक निम्न व्यक्ति का नाम आ रहा है, एक निम्न स्तर पर कार्रवाई हो रही है, तो हमारा विश्वास इतना नहीं होता था। लेकिन आरपीएससी का सदस्य इतने बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक पर गवर्नमेंट बहुत सख्त है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि ये 1.5 लाख जो वैकेंसी हैं, 1.5 लाख जो पद हैं, इन 1.5 लाख पदों में मैंने बताया आपको लगभग 80,000 प्लस पद जो है हमारे वो जुलाई से लेकर मार्च माह में सबमिट हो जाएंगे। और उसके बाद लगभग 70,000 प्लस पद जो हैं ये हमारे मार्च से आगामी जो समय है उसमें भरे जाएंगे। लेकिन इन सब के लिए केवल एक ही ऑप्शन है आपके पास कि आपको पहले सीईटी क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। और सीईटी पास करने में कहीं ना कहीं अब की बार बहुत कठिनाई है। इसके ऊपर भी कल हम आपको वीडियो लेके आएंगे कि सीईटी कैसे पास करना है, कैसे आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं,
क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसकी चर्चा हम कल कर रहे होंगे। लेकिन आप फिक्स कर लीजिए, जिन्होंने सीईटी का सीनियर का फॉर्म भरा है वो तो अपनी तैयारी पे जुट जाए, और जिन्होंने अभी तक ग्रेजुएशन का फॉर्म नहीं भरा है वो अपना फॉर्म सबमिट जरूर कर लें, क्योंकि कई बच्चों के पास हमारे पास ये मैसेज आया कि सर मेरा फॉर्म रह गया, लास्ट डेट पर मैं फॉर्म सबमिट नहीं कर पाया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और यदि आप सीईटी पास करना चाहते हैं तो RWA ने एक बहुत बढ़िया काम आप लोगों के लिए कर रखा है। 12th हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी हो, दोनों के लिए एक सीरीज चलाई गई है, उड़ान सीरीज। कौन सी सीरीज चल रही है? उड़ान सीरीज। इस सीरीज को YouTube पर, ध्यान दे लीजिए, YouTube पर बिल्कुल फ्री रखा गया है, इसका कोई चार्ज नहीं है। जिसमें 9 बजे मैं मैथ्स की क्लास ले रहा हूं, 11 बजे मंडे टू वेडनेसडे यानी सोमवार से बुधवार हिंदी की क्लास, और गुरु से शनिवार तक इंग्लिश की क्लास होती है। 12 बजे पॉलिटी की क्लास, 1 बजे राजस्थान ज्योग्राफी, 3 बजे रीजनिंग, 4 बजे साइंस, 5 बजे राजस्थान कल्चर और 6 बजे राजस्थान हिस्ट्री क्लास। तो इन क्लासों को आप रेगुलरली लीजिए। आपका जो सीईटी का 40% का जो टारगेट है वो अचीव होगा। ये क्लासेज आपको सोमवार से शुक्रवार मिल रही हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि 2 दिन हम आपको बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं। लास्ट के जो 2 दिन होते हैं, यानी जो वीकेंड है, उस वीकेंड में हम आपको स्पेशल क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं, और इन्हीं के अंतर्गत इस सैटरडे को कंप्यूटर की क्लास और संडे को मैथ्स की क्लास होने वाली है। तो आप उड़ान सीरीज को ज्वाइन करके अपना सीईटी का टारगेट पूरा कर सकते हो। और सीईटी जब कंप्लीट हो गई तो इन फ्यूचर में चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करो, चाहे आप वीडियो की तैयारी करो, चाहे महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करो, चाहे एलडीसी की तैयारी करो, ये 100% मान के चलना, आप आराम से एग्जाम क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे और अपनी एक सीट पक्की करोगे। तो मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट सेशन में कल पुनः सीईटी पर चर्चा करने के लिए कि सीईटी कैसे होगा पास, कैसे इतने बड़े कंपटीशन में हम हमारी सीट सिक्योर कर पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।